भागवतम द्वितीय स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 27। श्रद्धा तात्पर्य कृष्ण रूपम भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा न यत्र शोको न जरा न मृत्यु नाते न चोद्वेगरित कुतश्चेत् यच्चित्तदोद कृपया निधविदां दुरंत दुःख प्रभवान दर्शनात् न कभी नहीं यत्र जहाँ है शोक शोक न तो जरा बुढ़ापा न तो मृत्यु मृत्यु न तो आर्थिक पीड़ा न तो च भी उद्वेग चिंताएं रीते के अतिरिक्त बिना कुतश्चित कभी कभी यत के कारण चित्त चेतना तथा तत्पश्चात अदह दया कृपया हार्दिक दया से अनिदम विदाम भक्ति योग की विधि के अनभिज्ञों का तुरंत दुर्लंघ्य दुख कष्ट प्रभव बारंबार जन्म तथा मृत्यु अनुदर्शना क्रमिक अनुभव से। अनुवाद। सत्यलोक में न तो शोक है न बुढ़ापा न मृत्यु। वहाँ किसी प्रकार की वेदना नहीं है जिसके कारण किसी तरह की चिंता भी नहीं है। हाँ, कभी कभी चेतना के कारण उन लोगों पर दया उमड़ती है जो भक्ति योग से अवगत न होने से भौतिक जगत के दुर्लंघ्य कष्टों को भोग रहे हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नामचिष्टमनुमपेक्षति पुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्यागतमुरुपुरे मातुरीं गोष्ठवाटे राधाकुण्डं गिरिवरम् अङ्गुरादिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतिकृपया श्रीगुरुतमतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं स्वाङ्गरजातं सैलण्डरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सैललिता श्रीशाखान्वितांश्च गुरुवैष्णव भगवान् तिने स्मरणोय विघ्नविनाशनाय स्वयं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। सभी भक्तों का भागवतम क्लास में स्वागत है। तो कल हमने ब्रह्मलोक की यात्रा का वर्णन सुना और पिछले श्लोक में हमने देखा 26वें श्लोक में कि कैसे योगी महर लोक में ब्रह्मा जी के एक दिन तक रहने के पश्चात जब वो देखता है कि भगवान संकर्षण के मुख से अग्नि उज्ज्वलित हो रही है और तीनों लोगों भस्मीभूत हो रहे हैं, तो वो अपने आप को ऊपर ले जाता है जहाँ पे द्विपरार्थ। द्विपरार्थ का अर्थ क्या है नरपत जी? द्विपरार्थ उस लोक में अपने आप को ट्रांसफर करता है जहाँ पे लोगों की उम्र द्विपरार्थ है। द्विपरार्थ मतलब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष, यानी कि द्विपरार्थ मतलब एक परार्थ का अर्थ होता है 50 वर्ष। द्विपरार्थ मतलब 100 वर्ष के जहाँ पे जीवन है वहां पे अपने आप को ले जाता है। और वो लोक कैसा है? वो लोक महान है, पारमेष्ट्रियम, सत्य लोक जहाँ ब्रह्मा निवास करते हैं। तो कल हमने देखी किस प्रकार योगी अपनी यात्रा तय कर रहा है, निश्चित कर रहा है। शिशुमार चक्र के बारे में भी हमने पढ़ा। क्या है शिशुमार चक्र? राम तीर्थ जी बता पाएंगे? मछली का पीछे का भाग। तो शिशुमार क्या है कि तारा मंडल का एक समूह है, ताराओं का समूह है जिसका आकार डॉल्फिन मछली की तरह है। ठीक है ना? ऐसा एक समूह है, पूरा ताराओं का समूह है। जैसे कहते हैं ना कि अलग अलग तारा उस एरिया में स्थित हैं और जिसका आकार डॉल्फिन की तरह है। और वहां शिशुमार चक्र से निकलता हुआ वो सबसे पहले अग्निलोक में प्रवेश करता है
अग्नि लोक में प्रवेश करके वहां पे उसके सभी कल्मश धुल जाते हैं। उसके बाद वो शिशुमार चक्र में प्रवेश करता है। शिशुमार चक्र में प्रवेश करने के पश्चात आकाश गंगा के रास्ते से पार करते हुए शिशुमार चक्र को प्रवेश करता है। शिशुमार चक्र को पार करके कहाँ जाता है? महरलोक, है ना। महरलोक शिशुमार चक्र की पूंछ पे ध्रुवलोक है, तो शिशुमार चक्र को पूरा करते हुए महरलोक जाता है। और महरलोक में कुछ समय भोगने के पश्चात, रमण करने के पश्चात वो अपने आप को उस लोक में ले जाता है जो पारमेष्टियम, जो ब्रह्मा जी का निवास स्थान है, जो सत्यलोक भी कहते हैं, ब्रह्मलोक भी कहते हैं, और जहाँ पे द्विपरार्ध आयु है। कितने कितने लाखों करोड़ों साल की वहां पे उम्र है। वो शुद्ध आत्माओं के द्वारा प्रयुक्त विमान के द्वारा वहां पे पहुंच जाता है। तो वो जो ब्रह्मा जी का लोक कैसा है उसका वर्णन आज के श्लोक में, कि उनकी क्या महानता है, क्या उसकी महिमा है उस लोक की। जिस लोक में वो योगी जाना चाहता है उस लोक की क्या महिमा है, उसका श्लोक का वर्णन आज किया गया है। तो कह रहे हैं न यत्र शोको न जरा न मृत्यु। न मतलब नहीं है, यत्र मतलब क्या होता है? यत्र मतलब कबीर प्रभु, यत्र का अर्थ क्या है? उस ब्रह्मलोक में जिसका हम वर्णन सुने। यत्र मतलब उस ब्रह्मलोक में शोक नहीं है। क्या नहीं है? शोक नहीं है। मतलब ऐसा लोक है कि जहां पे शोक ही नहीं है। शोक कब होता है? न शोचति कांक्षति। शोक कब होता है? जब हमारी चीज कोई बिछड़ जाती है तो हमें क्या होता है? शोक होता है ना। तो वहां पे शोक ही नहीं है। और क्या नहीं है? न जरा। जरा का मतलब क्या है? बुढ़ापा। बुढ़ापा नहीं है। बुढ़ापा से कितने परेशान हैं हम लोग, है ना। ना बुढ़ापा है ना मृत्यु है, मतलब वहां पे कोई मृत्यु को भी प्राप्त नहीं होता है। 3 क्वालिटीज। चौथा क्या? नारती, ना अर्ति। अर्ति मतलब कोई प्रकार की वहां पे पीड़ा भी नहीं है। ना चोदवेगा। चोदवेग का मतलब बताया है चिंता। कोई प्रकार की चिंता भी नहीं है। तो कैसे लोग ब्रह्मा जी के लोक में क्या है? ना शोक है, ना बुढ़ापा है, ना मृत्यु है, ना कोई प्रकार की चिंता है, ना कोई प्रकार का कष्ट पीड़ा है। ठीक है। नार्तिर न चोद्वेग ऋते कुतश्चित। ऋते मतलब लेकिन इसके अलावा। ऋते का अर्थ क्या हो गया? इसके अलावा, अतिरिक्त। मतलब ये सब चीजें नहीं, लेकिन फिर भी कुछ चीज एक्सेप्ट बोल सकते हैं, एक्सेप्ट। इसके अलावा क्या है? कुतश्चित। कुतश्चित मतलब कभी कभी। ऐसे तो इस लोक में ये चीजें नहीं है, लेकिन इसके अलावा कभी कभी यत चित्त ततोद। यत मतलब वो ब्रह्मलोक के निवासियों का चित्त, जो चित्त है ना, वो चित्त में क्या है? कभी कभी दुख होता है। क्या होता है? दुख होता है। चित्त चित्त में दुख का कारण है उसमें, उनमें होता मतलब दुख होता है। और वो दुख कैसा दुख है? कृपया। कृपया मतलब उनको करुणा से युक्त उनकी चेतना के कारण दुख होता है। समझ रहे हैं? कृपया, कृपया चित्त एक साथ ले लीजिए। कृपया मतलब करुणा, और चित्त मतलब चेतना। तो उनके चित्त में, उनकी चेतना में कभी करुणा होती है। मतलब उनकी चेतना किससे युक्त है? करुणा से युक्त है। इसलिए कभी कभी उनको दुख होता है। क्या दुख होता है? देख के, अना इदम विदाम। अना इदम विदाम, किनको देख के दुख होता है? जो अना इद विदाम है। समझ रहे हैं? ये बहुत ही सुंदर शब्द है। प्रभुपाद का पूरा तात्पर्य पर्टिकुलरली इस शब्द पे ही है। क्या इसका अर्थ है? अना इदम विदाम। तो इदम मतलब क्या होता है? इदम मतलब ये योग की प्रणाली जिसके द्वारा योगी कहां तक पहुंच गया? ब्रह्मलोक। इदम मतलब समझ रहे हैं? योग की प्रणाली। तो कौन से योग के द्वारा पहुंचा? प्रभुपाद इसमें लिख रहे हैं अनुवाद में, भक्ति योग की विधि। योग मतलब भगवान पे ध्यान करके ही पहुंचा है ऊपर तक। तो इदम मतलब क्या हो गया? ये भक्ति योग की प्रणाली। और विदाम मतलब इस प्रणाली को, विदाम मतलब जानने वाले। मतलब क्या हो गया?
इदम का मतलब क्या हो गया? भक्ति योग की विधि। और विदाम का मतलब क्या हो गया? जानने वाले। और उसके पहले क्या लिखा है? अना। अना मतलब जो नहीं जानते। अना का अर्थ क्या हो गया? जो इस भक्ति योग की प्रणाली को नहीं जानते। तो क्या इनको कष्ट हो रहा है, क्या दुख हो रहा है? वहां के निवासियों को क्या दुख हो रहा है? उनको कोई दुख नहीं है जीवन में, ना शोक है, ना बुढ़ापा है, ना चिंता है, ना कोई कष्ट है, ना कोई मृत्यु है। लेकिन कभी कभार उनकी चेतना चूंकि करुणा से युक्त है, इसलिए उनको कभी कभी क्या होता है? दुख होता है। किस पे दुख होता है? जो लोग भक्ति योग की प्रणाली को नहीं जानते, उन पे दुख होता है। कितना अद्भुत! कृपया चित, उनकी चित में क्या है? उनकी चेतना में क्या है? कृपया, करुणा है ना। वो देख रहे हैं कि हम तो यहाँ पहुंच गए हैं, लेकिन उनको देखिए क्या जीवन की उनकी स्थिति है। वो ब्रह्मलोक तक पहुंचे कैसे भक्ति योग नहीं जानने वाले? कौन पहुंचे? भक्ति योग को नहीं जानने वाले लोग वहां तक पहुंचे कैसे? कहाँ पहुंचे? ब्रह्मलोक। वो कहाँ पहुंचे? बात करें यहाँ की। वो यहाँ के लोगों की बात कर रहे हैं ना। वो ऊपर पहुंच गए ना। वो नीचे के लोगों को देख रहे हैं कि ये लोग, हम तो पहुंच गए ऊपर, हमें तो जो आनंद मिल रहा है भक्ति का, लेकिन ये लोग तो भक्ति की योग की प्रणाली को जानते ही नहीं है। तो उनपे कभी कभी वो लोग क्या करते हैं? दुख होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कृपया चेतना, उनकी चेतना कृपया से युक्त है, तो उनको देख के दुख होता है। बाकी को कोई दुख नहीं है वहां पे। समझ रहे हैं बात को? नीचे वाले लोग हैं? नीचे वाले हम लोगों को देख के। नीचे वाले नहीं, हम लोगों बोलिए ना सीधा सीधा। नीचे वाले हमसे और कौन नीचे होगा? तो समझ रहे हैं, प्रहलाद महाराज यही प्रार्थना में बोलते हैं नेवो तुझे पर दुरत्य वेतनन्यास तद्वीर्य गायनम महामृत मग्न चित्त शोचे तथो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाया भरम उत्पतो विमूढ़ा। कि हे भगवान नृसिंह देव को बोलते हैं, नेवो तुझे पर दुरत्य वेतनन्यास, मुझे आपके भवसागर से कोई भी डर नहीं है। नेवो तुझे, मुझे कोई चिंता नहीं है। क्यों? मैं क्या है? महामृत मग्न चित्तम, मैं आपके कीर्तन में महा अमृत के मग्न में चित्त, मैं डूबा हुआ हूं आपके कीर्तन के आनंद में, आपकी भक्ति के आनंद में डूबा हूं। लेकिन क्या है? शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियात, लेकिन फिर भी शोचे, मुझे शोक होता है किसको देख के? विमुख चेतस इंद्रियात, जिनकी चेतना आपसे विमुख है। और क्या करते हैं? इंद्रियार्थ, वो इंद्रियों के सुख के लिए माया सुखाम भरम उद्वतो, ये माया के सुख के कारण इतना बड़ा संसार का बोझ उठा रहे हैं। उन मूर्खों के लिए मुझे दुख हो रहा है। ठीक है? तो कितना सुंदर ये श्लोक है। कह रहे हैं कि इनको कोई कष्ट नहीं है, लेकिन कभी कभी इनको कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि इनकी चेतना करुणा से भरी हुई है उन लोगों को देख के जिनको भक्ति योग की प्रणाली का ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान नहीं है तो उससे क्या हो रहा है? तो उससे कह रहे हैं तुरंत दुख। क्या मिल रहा है? जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा उसको क्या प्राप्त हो रहा है? तुरंत दुख। देखिए दुख के आगे क्या लिख दिया? तुरंत। तुरंत मतलब ऐसे दुख मिल रहे हैं जिनका कोई अंत ही नहीं है। हम लोग ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं जीवन में जिनका कोई अंत नहीं है। एक समस्या खत्म होती है, दूसरी समस्या शुरू हो जाती है। क्या हमारे जीवन में इस प्रकार के कष्ट आ रहे हैं जिनका कोई अंत नहीं है? है ना? तुरंत कष्ट आ रहे हैं। जन्म मृत्यु तो है ही है, लेकिन फिर भी जीवन में जीते जी कितने कष्ट आ रहे हैं, है ना? मैं अभी बेंगलोर गया था, तो बेंगलोर में मॉर्निंग प्रोग्राम में मैं मंदिर में था। वहां पे अपना मंदिर है शेषाद्रिपुरम में, जगन्नाथ जी का मंदिर है। तो वहां पे भागवत क्लास में सुन रहा था। तो जो प्रभु जी थे बहुत अच्छा, उन्होंने भागवत क्लास में एक बात बताई। बोले जो व्यक्ति भौतिक जगत में सुख भोगना चाहता है, उसमें सुख भोगने की इच्छा से उसमें 5 दोष आ जाते हैं। कितने दोष आ जाते हैं? 5 दोष। पहला दोष है अर्जन दोष। क्या बताया? अर्जन। अर्जन मतलब जैसे धनुपार्जन। अर्जन मतलब समझ रहे हैं? कुछ चीजें हम एकत्रित करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। तो हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ तो प्राप्त करना ही चाहता है ना। चाहे धन प्राप्त करना चाहता है, चाहे कुछ भी प्राप्त करना चाहता है, कर ही रहना। भौतिक जगत में जो सुखी होना चाहता है, जो भौतिक जगत को भोग करना चाहता है, वो अर्जन में लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है? लगा हुआ है ना। तो अर्जन में क्या है? कुछ दोष है। क्या दोष है?
कि जब आप अर्जन करने जाओगे तो आपको कितने कष्ट मिलते हैं, मिलते नहीं मिलते हैं। व्यक्ति नौकरी कर रहा है, व्यापार कर रहा है, तो उसमें कितने कष्ट मिलते हैं। बहुत ज्यादा समस्याओं को उठा के, बहुत ज्यादा कष्ट उठा के कुछ ना कुछ चीजें वो एकत्रित कर लेता है। सही बात है विनोद जी। कोई भी काम में, व्यापार में, नौकरी में कुछ स्ट्रगल तो है ना, स्ट्रगल लाइफ तो है। और वो मेहनत संघर्ष करने के बाद वो क्या करता है, कुछ ना कुछ इकट्ठा कर लेता है। लेकिन कुछ तो कुछ दोष है ही। तो दोष पहला क्या है, चीजों को एकत्रित करने में कुछ ना कुछ दोष है। दूसरा दोष क्या बताया, हिंसा दोष। हिंसा दोष का अर्थ क्या हो गया, अब आपने चीजें तो एकत्रित कर ली, लेकिन जिनके पास ये नहीं है उनको कष्ट हो रहा है आपकी चीजें देख के। तो आपने चीजें अर्जित कर ली, आप तो सुखी हो गए, लेकिन सामने वाला तो कष्ट प्राप्त कर रहा है। भाई धनी व्यक्ति को देख के हल्के व्यक्ति को कुछ तो कष्ट होता है कि मेरे पास आज नहीं है। कोई सुंदर व्यक्ति को देख के जो सुंदर नहीं, उसको कष्ट होता है ना कि मेरे पास सौंदर्य नहीं है ना। तो चूंकि उसने धन तो एकत्रित कर लिया कष्ट पाके, अर्जन दोष को प्राप्त करके धन तो एकत्रित कर लिया, लेकिन उसके धन एकत्रित करने से या उसके कुछ वाहवाही से दूसरे व्यक्ति को कष्ट हो रहा है। तो उसने दूसरे व्यक्ति को भी कष्ट पहुंचाया है ना, पहुंचाया नहीं पहुंचाया, जानबूझ के तो नहीं पहुंचा रहा, लेकिन उसकी उसकी इस ऐश्वर्य से कोई ना कोई तो कष्ट पहुंच ही रहा है। तो दूसरा दोष क्या है, हिंसा दोष। तीसरा उन्होंने बताया कि चलो वो कष्ट पा रहा है, दुख पा रहा है, लेकिन ये व्यक्ति भी जो एकत्रित कर लिया कितना भोग पाएगा, इसलिए तीसरा दोष क्या है, भोग दोष। क्या दोष है, ज्यादा नहीं भोग सकता है, वो ज्यादा भोग ही नहीं सकता है। उसके पास जितनी संपत्ति है, जितना धन है, इतना वो भोग नहीं सकता है। विनोद से बात तो इससे क्या बोलते हैं, भोग दोष। ज्यादा भोगेगा तो वो भी वो मतलब सही स्थिति में नहीं रह सकता, तो इसे कहा गया है भोग दोष। मान लो उसने ज्यादा भोग भी कर लिया तो उसको ज्यादा समय के लिए बचा नहीं पाएगा, इसलिए कहा गया चौथा दोष रक्षण दोष। रक्षण दोष मतलब व्यक्ति उस चीज को मेंटेन करने के लिए, अपनी संपत्ति को बचाने के लिए भी उसमें बहुत सारी चिंताएं आती है और बहुत उल्टे सीधे काम करता है। सही बात है, उसमें भी उसे दोष लग गया। क्या दोष लग गया, रक्षण दोष, रक्षा करने में दोष लग गया। चलो मान लो उसने रक्षा कर भी ली कैसे न कैसे, तो पांचवा दोष क्या है, क्षय दोष। क्षय, जो कुछ भी उसने रक्षा की है वो धीरे धीरे क्षय होने वाला है एक दिन। क्षय मतलब समझ रहे हैं, विनष्ट होने वाला है। तो ये श्लोक में कहना चाहते हैं कि जो ब्रह्मलोक के निवासी हैं वो हम जैसे लोगों को जो भौतिक जगत में सुख भोगना चाहते हैं उनको देख के कृपया की चेतना के कारण उनको दुख हो रहा है कि ये व्यक्ति कितने दुरंत दुख उठा रहा है। क्या उठा रहा है, दुरंत। दुरंत मतलब दुरंतो एक्सप्रेस एक ट्रेन है ना वो तो फिर भी कहीं ना कहीं रुकती है, लेकिन ये दुरंत कहीं नहीं रुकते। ये एक दुख खत्म होता है, दूसरा दुख शुरू हो जाता है, तुरंत दुख। प्रभुपाद अनुवाद में शब्द में कह रहे हैं दुर्लंघ्य। दुर्लंघ्य मतलब लांघा नहीं जा सकता है ना। एक मतलब आप उसको पार कर ही नहीं सकते हो, वो है ही है ना, है ही है। जैसे परम पूज्य राधानाथ महाराज एक लेक्चर में बोलते हैं कि दुख कैसे हैं, जैसे हम सड़क पे चल रहे हैं, वो क्या है, सड़क क्या है, सड़क क्या है, दुख है। और स्पीड ब्रेकर क्या है, वो सुख है। हमें जो सुख मिलते हैं कितने मिलते हैं, और स्पीड ब्रेकर में हम चढ़ते हैं ना, कितना टाइम चढ़ते हैं हम, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 2 सेकंड, फिर तो सड़क पे ही चलना पड़ता है ना। तो जो हमें ये सुख भोग मिल रहा है, थोड़ा बहुत इंद्रिय सुख या जो भी मिल रहा है, कैसा है, स्पीड ब्रेकर की तरह है। बाकी तो तुरंत दुख मिले ही रह रहे हैं, मिल रहे हैं। और क्या कह रहे हैं आगे, दुरंत दुख प्रभव। और दुरंत दुख का फल क्या है, प्रभव अनुदर्शनात्। भव मतलब क्या होता है, देखिए मन मना भव मत भक्तो। भव मतलब क्या होता है, बनो। तो भव का मतलब व्यक्ति बनता है, बनता मतलब समझ रहे हैं, आत्मा जन्म लेती है ना। भव सागर बोलते हैं ना, भव सागर। भव का मतलब बनना, मतलब आपको जन्म लेने की जरूरत नहीं, आपको कुछ बनने की जरूरत नहीं, आप तो ऑलरेडी भगवान के अंश हो, आप क्यों बन रहे हो। तो भव का मतलब जब आत्मा शरीर बनती है, तो भव का मतलब हो गया जन्म।
प्रभव का मतलब हो गया रिपीटेड जन्म। प्रभव मतलब बार बार जन्म और बार बार मृत्यु। जन्म होगी उसकी मृत्यु होगी। तो दुरंत दुख जो मिल रहे हैं वो दुख खत्म नहीं हो रहे हैं, वो अल्टीमेटली किस चीज में ट्रांसफर हो रहे हैं? प्रभवानुदर्शनात्। वो बार बार जन्म हो रहा है, बार बार मृत्यु आ रही है, बार बार हो रहा है, इसलिए कह रहे हैं अनुदर्शनात्। अनुदर्शनात् मतलब वो व्यक्ति जो ऊपर बैठे हैं ब्रह्मलोक के निवासी, वो देख रहे हैं कि कैसे ये व्यक्ति नीचे के लोग बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, वो देख रहे हैं अनुदर्शनात्। और ये गीता जी में भगवान ने कहा अर्जुन को, क्या कहा? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनात्। तो ये कष्ट है, ये समस्या है। हम लोग क्या फल मिलता है हमें यहाँ पे कामकाज करने का? क्या फल मिलता है? क्या फल मिलता है? तुरंत दुख। वो तो कर रहे हैं, वो फल नहीं, वो तो तुरंत दुख ही कर रहे हैं। और उसका फल क्या मिलता है? बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार हमें थप्पड़ मिल रहे हैं ये सब। जैसे मान लीजिए विनोद जी बोले कि प्रभु जी मैं कड़ोदरा से आया हूँ इतनी दूर से भागवतम क्लास सुनने, आप मुझे क्या इनाम दोगे? मैंने थप्पड़ मारूंगा। तो कब तक आएंगे क्लास में? नहीं आएंगे। तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसका क्या हमें इनाम मिल रहा है? एक थप्पड़ मारता है, लो वापिस जन्म लो। ये मिल रहा है हमें, समझ रहे हैं? जो कुछ भी हम तुरंत दुख प्राप्त कर रहे हैं, तुरंत कष्ट प्राप्त कर रहे हैं अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, उसका इनाम क्या मिल रहा है? लो जन्म लो। देखिए क्या समस्या है। कभी कभी चींटियां, हम कभी कभी मल त्यागते हैं तो चींटी वीटी कुछ कीड़े होते हैं, तो जब हम फ्लश चालू करते हैं ना, तो चींटियां इतनी मेहनत करते हैं, फ्लश में कहाँ चली जाती है पता ही नहीं चलता है, फ्लश आउट हो जाती है पूरी तरह से। इसी तरह से हम जन्म मृत्यु के सागर में क्या हो रहे हैं? फ्लश हो रहे हैं, फ्लश आउट हो रहे हैं हम। कभी हम सोचते हो चींटी कहाँ गई फ्लश होने के बाद? कहाँ चली जाती है, उसका अस्तित्व ही नहीं रहता, कहाँ चली गई वो। तो इसी प्रकार से हम क्या हो रहे हैं? दुरंत दुख प्रभवानु दर्शनात्। ये देख के उनको बड़ा कष्ट हो रहा है, अरे इनकी क्या स्थिति है। तो ये श्लोक का अर्थ है, बहुत ही सुंदर है। अन इदम विदाम। अब प्रभुपाद का पूरा तात्पर्य मोटा मोटी इसी शब्द पे, कौन सी शब्द पे है? अन इदम विदाम। भक्ति योग की विधि के अनभिज्ञों को, भक्ति योग को जानने का जो ज्ञान है उसके प्रति अनभिज्ञ। अन मतलब नहीं जानते, खाली इस बात को नहीं जानते कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, इसके चक्कर में इतना दुख मिल रहा है ना। ये कष्ट उनको हो रहा है ब्रह्मलोक के निवासियों को। श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ते हैं। आरती, दुख, उद्वेग, भय। अब उद्वेग का मतलब चिंता है, श्रीधर स्वामी ने भय लिखा है ना। भय का एलिमेंट कितना खतरनाक होता है, हमने बहुत टाइम पहले जन्म मृत्यु, ये क्या कहते हैं, कौन से 4 चीजें हैं? आहार निद्रा भय। तो इसमें चारों में सबसे जो डरावना एलिमेंट है वो कौन सा है? भय। आहार को हम आहार को कंट्रोल कर सकते हैं, निद्रा को कर सकते हैं, मैथुन को, लेकिन भय जो है ना, भय हमेशा लगा रहता है। तो वो जो सत्यलोक में वहां भय नहीं है, लेकिन चित्त के कारण थोड़ा सा दुख है। क्या लिख रहे हैं श्रीधर स्वामी? चित्त के कारण थोड़ा दुख है, वो दुख को बताया अधः। अधः है ना एक शब्द, अधः, अधः लिखा है ना एक शब्द, चित्तोदधः। तो अधः का मतलब क्या है? चित्त के कारण थोड़ा दुख है। और वो दुख क्या है कि ये इसके अलावा और कोई दुख नहीं है। ये दुख कैसा है? अन इदम विदाम। जो भगवत ध्यान को नहीं जानने वाले प्राणियों को जो अपार दुख मिल रहे हैं। अब इन्होंने भक्ति योग के बदले क्या लिखा है? भगवान का ध्यान करने वाले। तो वो एक ही मतलब है, क्योंकि ये योग प्रणाली है, इसलिए श्रीधर स्वामी ने लिखा है जो भगवान के ध्यान में नहीं लगे हुए हैं उनको भयंकर दुख मिलते हैं। श्लोक है चैतन्य चैतन्य का, बताइए सदर्शन रूप क्या श्लोक है? कृष्णा, हाँ, कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख अति माया तार दे संसार दुख, है ना। कृष्ण को भूलते संसार के दुख मिलना शुरू हो जाते हैं। आगे कह रहे हैं कि प्रभव का मतलब जन्म मृत्यु की परंपरा।
जैसे कहते हैं ना, एक प्रभव का मतलब क्या हो गया, जन्म मृत्यु की एक चेन है। हम परंपरा में चल रहे हैं, किसकी परंपरा में चल रहे हैं, जन्म मृत्यु की परंपरा में चल रहे हैं। ऐसे जीवों पे करुणा के कारण कभी कभी ब्रह्मलोक के निवासियों को दुख होता है, बाकी उनके जीवन और कोई दुख नहीं उनके उसमें लोक में। आगे कह रहे हैं, बहुत सुंदर बात एक श्रीधर स्वामी और बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ब्रह्मलोक में जिन्होंने अपना स्थान प्राप्त किया उनकी 3 प्रकार की गति होती है। समझ रहे हैं? अब जैसे मान लीजिए ब्रह्मलोक में हम पहुंच तो गए, अब ब्रह्मलोक में पहुंचने के बाद हमारी क्या गति होगी। तो 3 व्यक्ति जिन्होंने ब्रह्मलोक में जिस प्रकार एंट्री प्राप्त की है उसी प्रकार उनको गति मिलती है। तो कैसे कैसे लोग पहले तो ब्रह्मलोक में प्रवेश करते हैं उसका वर्णन श्रीधर स्वामी कह रहे हैं। तो पहले कह रहे हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पुण्यों के उत्कर्ष से वहां चले जाते हैं। समझ रहे हैं? पुण्यों के उत्कर्ष मतलब समझ रहे हैं? अगर अगर कोई भी व्यक्ति 100 जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, समझ, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण है, कोई व्यक्ति वैश्य है, अब अपने धर्म का पालन बराबर कर रहा है वर्णाश्रम की प्रणाली के अनुसार, कितने जन्मों तक, 100 जन्मों तक। तो 100 जन्मों के बाद उसे क्या मिलता है, ब्रह्मलोक में एंट्री मिल जाती है। तो एक तो हो गया अपने पुण्य को करके ब्रह्मलोक में एंट्री मिल रही है। दूसरी मिल रही है जो हिरण्यगर्भ की उपासना करके उसके बल से ब्रह्मलोक में प्राप्त करते हैं। हिरण्यगर्भ मतलब ब्रह्मा जी। कुछ ऐसे योगी होते हैं जो ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं और ब्रह्मा जी की उपासना करके कहाँ पहुंच जाते हैं, ब्रह्मलोक में। लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनको कब मुक्ति मिलती है, जब ब्रह्मा जी को उम्र पूरी होती तब मिलती है, तब तक उन्हें रुकना पड़ता है। समझ रहे हैं? जिसके पुण्य है, जिसको पुण्य के द्वारा एंट्री मिली है, वो कहीं ना कहीं ब्रह्मलोक में कोई ना कोई लोक में उसे कोई ना कोई अधिकारी का ड्यूटी मिल जाती है। अधिकारी मतलब समझ रहे हैं? जैसे कोई मतलब वहां का मेन प्रधान बन जाता है। जैसे ब्रह्मलोक कोई एक लोक नहीं है, प्लेनेटरी सिस्टम है। समझ रहे हैं? जैसे भूरलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, ऐसा नहीं कि स्वर्गलोक एक ही लोक है, स्वर्गलोक में अनेक लोक हैं। आप समझ, जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि ये ऋषि विहार का 8वां माला है, तो 8वां माला में एक घर तो होगा नहीं ना। कितने घर हैं 8वां माला में लकी माता जी? 4 घर हैं। तो ऋषि विहार के 8वें माले में कितने घर हैं? 4 घर हैं। तो उसी प्रकार से हम जब ब्रह्मलोक बोलते तो एक लोक नहीं है, उस ब्रह्मलोक में अलग अलग लोक हैं। ब्रह्मलोक एक प्लैनेटरी सिस्टम है। जैसे सूतल लोक है, अतल लोक है, स्वर्ग लोक है। तो स्वर्ग लोक में खाली एक ही लोक नहीं है, एक ही प्लैनेट नहीं है, अलग अलग है। तो उसी प्रकार से ब्रह्मलोक में जो पुण्यों के द्वारा प्राप्त होते हैं वो अलग अलग लोकों के अधिकारी बन जाते हैं। तो ये तो उनको गति मिल गई। जो ब्रह्मा जी की उपासना करके ब्रह्मलोक में जाते हैं वो तब तक रहेंगे ब्रह्मलोक में जब तक ब्रह्मा जी मुक्त नहीं हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कैसे मुक्त होंगे? जैसे इसमें कहा कि ब्रह्मा जी की मृत्यु नहीं होती है, लेकिन गीता में कहते हैं कि ब्रह्मा जी की मृत्यु है ना, आ ब्रह्मा पुनर, नीचे से लेके ऊपर तक सभी लोगों में पुनरावृत्ति होती है। तो ब्रह्मा जी की मृत्यु नहीं होने का या होने का मतलब समझना चाहिए कि जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे होते हैं तो ब्रह्मा जी उसी शरीर में कहाँ चले जाते हैं, भगवान के धाम चले जाते हैं। लेकिन उन्हें कब तक रुकना पड़ता है? 100 साल तक। तो जो ब्रह्मा जी के उपासक हैं उनको भी ब्रह्मा जी के साथ रुकना पड़ेगा, तो ही ब्रह्मलोक से उनको छुटकारा मिलता है, मतलब छूटते हैं, भगवान के धाम जाते हैं। तीसरे प्रकार के लोग कौन होते हैं? लेकिन तीसरे प्रकार के लोग हैं जो भगवान की उपासना करके ब्रह्मलोक पहुंचे हैं, जिसका वर्णन हम अभी सुन रहे हैं। ये कैसे योगी हैं? भगवान की भक्ति कर रहे हैं लेकिन साथ में इनकी कौतुकवश इच्छा होगी मैं देखूं ऊपर के लोगों में क्या हो रहा है। तो ये करने वाले कौन है? भगवान की भक्ति, लेकिन पहुंच कहाँ गए? ब्रह्मलोक में। तो जो इस प्रकार के भगवान के उपासक हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार ब्रह्मांड का भेदन करके भगवान के धाम को प्राप्त कर लेते हैं। ये 100 साल तक नहीं रुकते। इनकी जब इच्छा हो, इनको जाना है भगवान के धाम, तो अपनी इच्छा के अनुसार ब्रह्मांड का भेदन करेंगे, क्योंकि ब्रह्मलोक के ऊपर ब्रह्मांड के 7 वो हैं, आवरण हैं, उनका भेदन करके ये भगवान के धाम पहुंच जाते हैं। तो 3 प्रकार के लोग समझ गए श्रीधर स्वामी। ये श्रीधर स्वामी 3 प्रकार के लोग का वर्णन क्यों करेंगे, क्यों कर रहे हैं, वो बाद में हमें पता चलेगा। पहले जो पुण्य के द्वारा प्राप्त होते हैं, दूसरे जो ब्रह्मा के उपासक होते हैं, हिरण्यगर्भ के उपासक होते हैं, और तीसरे जो भगवान की भक्ति करके पहुंचते हैं वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो कभी भी वहां से जा सकते हैं।
विश्वनाथ चौधरी ठाकुर की हम टीका पढ़ते हैं। ये सत्यलोक की महिमा का गान है। क्या गान है महिमा का? न यत्र शोक। ये सत्यलोक की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। कैसी जगह है वो? वहां पे कोई शोक नहीं है, वहां पे कोई बुढ़ापा नहीं है, वहां पे कोई मृत्यु नहीं है, वहां पे कोई कष्ट नहीं है, वहां पे कोई भय नहीं है। खाली कभी कभी चित्त में दुख प्राप्त होता है। क्यों दुख प्राप्त होता है? क्यों दुख उठ खड़ा होता है? क्योंकि उन लोगों को लोगों के लिए करुणा है, इसलिए दुख प्राप्त होता है। वैष्णव को एक क्या बात बोलते हैं? वैष्णव क्या होते हैं निराधारा माता जी? पर दुख दुखी। वो दूसरों के दुख को देख के दुखी होते हैं, उनको बड़ा कष्ट होता है, ये व्यक्ति को क्या दुख हो रहा है। आज मैं जब कर रहा था सुबह 3:30 बजे, हमारे घर के सामने एक सोसाइटी में 2 लड़के बाहर निकले। कितने बजे निकले? 3:30 बजे। नाइट सूट में, शॉर्ट्स में, टी शर्ट में थे। तब जब जितने भी क्या होते हैं, स्विगी, टोमेटो, जोमेटो, हाँ जोमेटो, अब कोई भी होगा, मुझे नहीं पता कौन था, वो आया, बाइक में आया और उन 2 लड़कों को क्या दिया? दोनों को एक तो कोको कोला के 2 कैन दिए और फिर कुछ एक पैकेट दिया। तो मुझे लगता है कुछ खाने की चीज होगी, मैं तो दूर से देख रहा था। तो 3:30 बजे इन दोनों ने क्या मंगवाया? कोको कोला खाने की चीज। तो बड़ा कष्ट होता है कि लोग इस टाइम पे ही, अभी वो नहाए धोए नहीं है, नींदों में से उठे और क्या चाहिए उन्हें? कोको कोला है। हाँ ये भी हो सकता है, सही बात है। वो शायद अब वो खा पी के सोएंगे वो। तो इस प्रकार के प्राणी घूम रहे हैं जगत में, इतना कष्ट प्राप्त कर रहे हैं। तो आगे क्या कह रहे हैं कि उनको ये करुणा के कारण लोगों के दुर्लंघ ये कष्ट को देख के, तीनों जगत में जो भक्ति योग की विधि को नहीं जानते उन्हें देख के दुख हो रहा है। ये ये इन लोगों की ये इन लोगों का गुणगान है, सत्य लोक के निवासियों का गुणगान है, क्योंकि उनके हृदय में इतनी करुणा होती है ना। तो एक प्रकार से सत्यलोक का भी गुणगान कर रहे हैं विश्वनाथ चौधरी ठाकुर, और सत्यलोक के निवासियों का भी गुणगान कर रहे हैं। क्यों गुणगान कर रहे हैं? क्योंकि वो ऐसे नहीं है कि भाई हमें मिल गया हम सुखी हो गए, ऐसे नहीं। उनके मन में क्या भावना, उनके मन में क्या भावना है विनोद जी? एक और, कि ये लोगों का क्या होगा, है ना, ये मानने में भावना है। तो आज हम तात्पर्य पढ़ते हैं। प्रहलाद महाराज पता क्या बोलते हैं? प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि हम इस जगत में कब तक सुखी हैं। प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं? हम इस जगत में कब तक सुखी हैं? जब तक हम सुखी होने का प्रयास नहीं करते तब तक सुखी है। जैसे ही हम सुखी होने का प्रयास करेंगे तब क्या हो जाएगा? हम दुखी हो जाएंगे। प्रहलाद महाराज बोलते हैं। और एक जगह बोलते हैं कि दुखों से दूर होने के लिए जो हम उपाय करते हैं वो दुख से भी ज्यादा दर्दनाक है। क्या कह रहे हैं? दुख आए वो तो सही है, दुख आ गए, लेकिन अब हम दुख को दूर करने का जो उपाय ढूंढ रहे हैं, उपाय ढूंढने का मतलब उनका मेटेरियल उपाय, दुख दूर करने का हम कोई भौतिक उपाय ढूंढते हैं, वो दुख से भी ज्यादा कष्ट हमें वो उपाय देता है। तो अद्भुत बातें हैं सब, बीमारी बढ़ा रहा है, सही बात है। तात्पर्य, भौतिकतावादी स्वभाव के मूर्ख व्यक्ति परंपरागत प्रामाणिक ज्ञान का कोई लाभ नहीं उठाते। अब ये देखिए शुरुआत से किस बात पे, कौन से शब्द पे बताया जा रहा है ये सब बातें? भागवत के कौन से शब्द पे? ये श्लोक के अनिदम विनाम, उस पे प्रभुपाद मेन फोकस कर रहे हैं। बौद्धिकतावादी स्वभाव के मूर्ख व्यक्ति परंपरागत प्रामाणिक ज्ञान का कोई लाभ नहीं उठाते। वैदिक ज्ञान प्रामाणिक है और इसकी प्राप्ति प्रयोग द्वारा नहीं अपितु प्रामाणिक व्यक्तियों अधिकारियों द्वारा बताए गए ग्रंथों के प्रामाणिक कथनों द्वारा होती है। अब इसमें समझिए कि हमें अगर कोई अथॉरिटी कोई बात बोलती है ना, तो हमें उसको माननी चाहिए। परंपरा का ज्ञान मतलब समझ रहे हैं कोई बात को? परंपरा का ज्ञान मतलब मान लीजिए कि अगर मेरे कोई शिक्षा गुरु हैं, मेरे कोई दीक्षा गुरु हैं, अगर मुझे कुछ बात बोलते हैं तो वो हमें माननी चाहिए, तो ही भगवान हमारी भक्ति स्वीकार करते हैं। पॉइंट समझिए, सरेंडर के बिना भक्ति काम की नहीं है।
एक गुरु महाराज का लेक्चर है 22-21 मिनट का, विदाउट सरेंडर कृष्णा कॉन्शियसनेस विल नॉट वर्क। क्या कहा उन्होंने? बिना शरणागति के कृष्ण भक्ति काम नहीं करेगी। ज्यादातर देखा जाता है कि ये तो चलो अनिदम विदाम के बारे में बताया जा रहा है कि भाई वो लोग किसी को भी नहीं मानते, लेकिन भक्ति में आने के पश्चात भी जो हमारे स्वतंत्र रहने की भावना है कि मैं किसी के ऊपर, मैं किसी को, मुझे पसंद नहीं है, मैं अपनी भक्ति कर रहा हूं ना, 16 माला कर रहा हूं, 4 नियमों का पालन कर रहा हूं, बस अब मुझे किसी ऊपर की सुनने की व्यक्ति की जरूरत नहीं है। ये भावना बहुत खतरनाक है। हर व्यक्ति को जब वो भक्ति के मार्ग में आता है तो उसे कोई ना कोई गाइडेंस में रहना ही चाहिए, और जो उनके गाइड हैं उनकी बात को मानना चाहिए, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम नहीं मानते हैं, हम एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल लेते हैं, तो हम क्या हो रहा है? वैष्णव अपराध हो रहा है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम प्रामाणिक व्यक्तियों, अधिकारियों द्वारा बताए गए ग्रंथों के प्रामाणिक कथनों द्वारा होती है। मात्र पंडित हो जाने से कोई वैदिक कथनों को नहीं समझ सकता। उसे उस वास्तविक विद्वान के पास जाना होता है जिसने शिष्य परंपरा से वैदिक ज्ञान प्राप्त किया है। जैसा कि भगवत गीता 4.2 में स्पष्ट कहा गया है। क्या कहा गया है 4.2 में? एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षि विदु स्व काले ने महता योगो नष्ट परंपरा। कि मेरा ज्ञान कैसे आ रहा है? परंपरा से आ रहा है ना। तो लेकिन आगे क्या क्या है कि सकाले ने महता योगो नष्ट परंतप, लेकिन कुछ समय के बाद ये ज्ञान क्या हो गया? नष्ट। नष्ट मतलब वो नष्ट नहीं हो गया, लेकिन वो लुप्त हो गया। ठीक है, तो एक तो अन इदम विदाम का अर्थ क्या बता रहे हैं प्रभुपाद कि अगर हम ज्ञान को बचाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं प्रिजर्व, उसको संजोए रखना चाहते हैं ज्ञान को, तो हमें क्या करना चाहिए? प्रचार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जितना ज्ञान को फैलाएंगे ज्ञान बना हुआ रहेगा, और जितना ज्ञान का या हमारे भगवत धर्म का प्रचार नहीं करेंगे वो क्या हो जाएगा? नष्ट, मोह, वो लुप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? ज्ञान ज्ञान तब तक ज्ञान रहता है जब तक उसका प्रचार होता रहता है। अगर ज्ञान का प्रचार नहीं हो तो ज्ञान क्या हो जाता है? सूख जाता है ना। तो एक बात तो ये अन इदम विदाम का क्या बताया कि जो लोग भक्ति योग का ज्ञान जानते हैं लेकिन उसका प्रचार नहीं करते, तो उसके कारण भी भक्ति योग लुप्त हो जाती है। समझ रहे बात को? हमारा आंदोलन ही प्रचार आंदोलन है ना। प्रचार ही करना है हमें। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? जा रे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, आमार आग्निया गुरु है तारा ही देश। तो अल्टीमेटली हमें यही करना है, क्योंकि हमें यही प्राप्त हुआ है। हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वही हमें देना है। जो हम नहीं देखते तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए उनको कष्ट हो रहा है। वो पहुंच गए ऊपर ब्रह्मलोक के निवासी, क्योंकि उनकी करुणा की भावना है। और करुणा की भावना किसके लिए बहुत बड़ा संपत्ति है? किसके लिए बहुत बड़ी संपत्ति है? हमारे लिए। हमारे लिए बहुत बड़ी संपत्ति, क्योंकि उन्होंने करुणा करी है तो भगवान उनको कभी नहीं भूलेंगे जिन पे करुणा करी है ना। इसलिए तो वसुदेव दत्त ने यही तो बोला कि हे कृष्णा, हे महाप्रभु, इन सबके दुख नहीं बोले, पाप बोले, बोले इन सबके पाप मुझे दे दीजिए। तो महाप्रभु ने बोला कि ये बोलने की जरूरत नहीं, तुम्हारी इच्छा मात्र से सब मुक्त हो जाएंगे। तो ये करुणा करना की जो भावना है ये किन में होती है? भक्त में। और भक्ति इस भावना को यूज नहीं करेंगे तो भगवान क्यों आएंगे किसी के पास? भगवान को एक भक्ति डिलीवर कर सकता है। समझ रहे हैं? भगवान को, स्विगी को कौन डिलीवर करता है खाने को? एक स्विगी वाला डिलीवर करता है ना। तो भगवान को कौन डिलीवर करता है? एक सामान्य व्यक्ति को डिलीवर कौन करता है? भगवान को भक्त करता है। नारद का अर्थ पता है? नारद, नारायण को देने वाला। तो अगर भक्त के मन में करुणा की भावना नहीं होगी तो सामने वाले का कल्याण कैसे होगा? समझ रहे हैं? भगवान को समझना मुश्किल है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भगत ज्ञान इंद्रिय, भगवान के नाम गुण तो कोई समझा नहीं सकता है। इसलिए क्वालिटी भक्ति होती है। और हमारे लिए बहुत कष्ट की बात है कि हमारे संडे डिस्ट्रीब्यूशन में, नगर संकीर्तन में 10-12 लोग आते हैं,
ज्यादा भक्तों को आना चाहिए, संकीर्तन सब मिलके करें, शंखनाद करें, साथ में बड़ी आवाज में करें तो कितने लोगों को सुनाई देगा, कितना कल्याण होगा। अभी हम 2-3 वीक पहले हम मुसलमान कॉलोनी में गए थे, है ना, कितना कल्याण हो रहा है लोगों का, भगवान कृष्ण का नाम सुन रहे हैं, उनका तो मनुष्य जीवन निश्चित है नेक्स्ट लाइफ में। तो ये कह रहे हैं कि 4.2 में परंपरा के द्वारा जो ज्ञान मिलता है उसको बंटना चाहिए। भगवान कृष्ण जोर देते हुए जोर भगवान कृष्ण जोर देते हुए कहा है कि भगवत गीता में जिस ज्ञान पद्धति की व्याख्या की गई है वो सूर्यदेव को बताई गई थी, और यही ज्ञान शिष्य परंपरा द्वारा सूर्यदेव से उनके पुत्र मनु को प्राप्त हुआ, और मनु से राजा इक्ष्वाकु भगवान रामचंद्र के पूर्वज को प्राप्त हुआ। इस प्रकार एक ज्ञान पद्धति एक एक करके महान ऋषियों को प्राप्त होती रही है, किंतु कालानुक्रम में प्रामाणिक परंपरा टूट गई। टूट गई मतलब इसका प्रचार नहीं हुआ, समझ रहे हैं? कोई भी चीज का प्रचार नहीं होगा, क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, टूट जाएगी वो। तो प्रचार होना जरूरी है। अतएव ज्ञान के सही अर्थ की पुनः स्थापना के लिए भगवान ने वही ज्ञान अर्जुन को पुनः प्रदान किया, क्योंकि शुद्ध भक्त भगवत भक्त होने के कारण वो इसे समझने का योग्य पात्र था। अर्जुन ने भगवत गीता को जिस रूप में समझा उसका भी वर्णन हुआ है भगवत गीता 10.12-13 में। किंतु ऐसे अनेक मूर्ख व्यक्ति हैं जो भगवत गीता के भाव को समझने के लिए अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण नहीं करते, इसके बदले वे अपनी खुद की व्याख्याएं प्रस्तुत करते हैं जो उन्हीं के समान मूर्खतापूर्ण होती है और वास्तविक वास्तविक समझ प्राप्त करने के मार्ग में रोड़े का काम करती है तथा अल्पज्ञों या शूद्रों को गुमराह करने वाली है। ये सब किस पे लिखा हुआ है? अन इदम विदाम। समझ रहे हैं? तो पहला क्या बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो परंपरा का प्रचार नहीं कर रहे, इसके चक्कर में ज्ञान रुक गया, लोगों पे कल्याण नहीं हुआ। दूसरा क्या बता रहे प्रभुपाद कि प्रचार तो हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है? गड़बड़ हो रहा है, अपनी अपनी व्याख्याएं बनाई जा रही है। अर्जुन ने क्या कहा गीता सुनने के बाद? 10.12-13 में क्या लिखा है? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान। आप ही परम सत्य, आप ही परम परमेश्वर, सब कुछ आप ही है। लेकिन अर्जुन के पद चिन्हों पे नहीं चल रहे हैं, लोग अपनी अपनी व्याख्या बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं व्याख्या? जैसे मान लीजिए प्रभुपाद एक व्याख्या बताते हैं डॉक्टर राधा कृष्ण की, जो हमारे प्रेसिडेंट रहे थे, दूसरे प्रेसिडेंट। उन्होंने क्या कहा? मन मना पौ मत भक्तो मध्याजी माम नमस्करो, कि सदैव मेरे भक्त बनो। ये सिंपल श्लोक है। राधा कृष्ण ने क्या कहा कि कृष्ण का चिंतन मन मना, मतलब मन मना मन मेरे में लगाओ, ये कृष्ण की बोलने की स्टाइल है। मतलब उन्होंने उनका जो वो है उद्देश्य है। राधा कृष्ण ने क्या बोला? मन मना मतलब कृष्ण में मत लगाओ, लेकिन कृष्ण के अंदर जो आत्मा है, अजन्मा है, उसमें लगाओ। तो चेंज हो गया, नहीं हो गया मीनिंग? अब ऐसे जब मीनिंग चेंज होते हैं तो जो सामान्य व्यक्ति होता है वो जल्दी से इन मीनिंगों के प्रति आकर्षित हो जाता है। इसलिए लिखा है कि सामान्य लोग अल्पज्ञ शूद्रों को गुमराह, समझदार व्यक्ति गुमराह नहीं होता है। कौन गुमराह हो रहा है? अल्पज्ञ और शूद्र। और कलयुग में कौन लोग ज्यादा भरे हुए हैं? अल्पज्ञ और शूद्र ही भरे हुए हैं। 10-12 साल पहले एक महाराज आए थे श्री सिटी लाइट में कथा करने, महेश्वरी में भागवत जी की कथा करने। तो उनकी कुछ कथा मैंने थोड़ी देर सुनी तो मुझे लग गया कि इनकी कथा में कुछ मायावाद का मिश्रण है। तो कथा सुनने के बाद मेरा उनसे बातचीत हुई, तो मैंने बोला जीवन का उद्देश्य क्या? मैंने महाराज से पूछा तो उन्होंने कहा कि भगवान से एक होना। तो मैंने कि कहाँ लिखा है ऐसा? बोले देखिए लिखा हुआ है। मैंने बोला कौन सा श्लोक है? बोले सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम। माम एकम, मेरे से एक हो जाता है। देखिए अब क्या अर्थ निकाला। माम एकम शरणमजा, कि माम मतलब मैं और एकम मतलब सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करके जो व्यक्ति मेरे से एक हो जाता है। देखिए, और लग रहा भी सही है, क्योंकि संस्कृत को आप अपने हिसाब से जैसे भी करोगे ना वो ट्विस्ट हो जाएगी, है ना, अलग अलग अर्थ निकल जाएंगे। नहीं, ब्रह्मवाद नहीं हुआ, ये तो मायावाद हुआ है। तो हाँ, एक हो जाने का ब्रह्मवाद नहीं है। उनको ब्रह्म भगवान की जानकारी है लेकिन फिर भी वो उल्टा प्रचार कर रहे हैं ना। वो जानते हैं कृष्ण भगवान है लेकिन वो माम माम एकम मतलब मेरे से एक हो जाओ, ये मायावाद है। ब्रह्मवाद का अर्थ ये नहीं होता है। ब्रह्मवाद का अर्थ होता है कि जिसको भगवान की जानकारी नहीं है, उसको खाली ब्रह्म ज्योति तक ही जानकारी है,
भगवान की जानकारी नहीं है, वो नहीं जानता भगवान की महिमा क्या है, तो वो खाली ब्रह्म ज्योति तक ही अपना पहुंच पाता है, उसे ब्रह्मवाद कहते हैं। लेकिन जो कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं, कृष्ण को जानते हैं, वो ये बात बोल रहे हैं माम एकम, है ना। जैसे एक श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव। तो काफी जो टीकाकार है, काफी जो बोलने वाले क्या बोलते हैं, धर्म कुरुक्षेत्र क्या है अरविंद जी, ये हमारा शरीर है। कुरुक्षेत्र क्या है, ये हमारा शरीर है। जो 5 पांडव है वो क्या है, ये 5 इंद्रियां हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया आप अपनी मूर्खतापूर्ण व्याख्याएं कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र क्या सचमुच है नहीं क्या एक जगह, है ना, 5 पांडव भी हुए थे, तो फिर ये अलग व्याख्या करने की क्या जरूरत है कि कुरुक्षेत्र हमारा शरीर है, 5 पांडव हमारी इंद्रियां हैं, दशरथ हमारा ज्ञान है, अरे सॉरी दशरथ नहीं, धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र हमारा ज्ञान। तो इस प्रकार की व्याख्याएं करते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि गीता किसने बोली है, शिव बाबा ने बोली है। ब्रह्म कुमारी क्या बोलते हैं, गीता किसने बोली है, शिव बाबा। अब वो शिव बाबा, वो शिव जी वाले शिव जी को भी नहीं मानते, किसको मानते हैं, शिव बाबा को मानते हैं। तो ऐसे अनेक लोग अपने अपने हिसाब से व्याख्याएं कर रहे हैं। अब आप खुद देख लीजिए, भारत में भक्ति का ज्ञान कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को पता है, नहीं पता है। अनिदम विदाम, सब लोग नहीं जानते भक्ति योग की प्रणाली को। भक्ति योग के साथ साथ कोई मंदिर में साईं बाबा भी रखते हैं, कोई भक्ति योग के नाम पे श्याम बाबा के भी जाते हैं। आप समझ रहे बात को, कोई देवी देवता भी रखते हैं। अरे हमारे भक्त रखते हैं, दूसरों की तो बात क्या है, दीक्षा होने के बाद रखते हैं। नवरात्रि का व्रत, करवा चौथ का व्रत, ये वो, ये अभी भी चल रहा है। तो और किसकी बात, अनिदम विदाम, और किसकी बात करें, शिवरात्रि का भी रखते हैं। वही मैं कह रहा हूं ना। तो ये देखिए, एक बात समझिए, जो चीज नहीं है उसको, जो चीज गलत है उसको अगर हम बार बार बोलेंगे ना, तो लोग वो गलत को क्या मानेंगे, सही मानेंगे। तो जो चीज सही है उसको बार बार बोलेंगे तो क्या उस चीज को सही नहीं मानेंगे, ये तो बात है। तो इसलिए इसलिए ये चीजों को, सही चीजों को बार बार सुनना चाहिए। हमारे पास कोई भी नहीं है लेक्चर देने वाला, फिर भी प्रभुपाद के परपट तात्पर्य इतने शक्तिशाली कि अगर हमारे पास कोई भी नहीं है, लेकिन भागवत क्लास में एक व्यक्ति बोले, सब सुने, तो अपने आप में काफी है, कंप्लीट है। क्योंकि हम ज्ञान कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, परंपरा से। देखिए प्रभुपाद कितने बड़े आचार्य थे, है ना, हमारे तो कोई गिनती ही नहीं है उनके सामने। लेकिन फिर भी इस्कॉन का प्रचार क्यों बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि एक आचार्य की बात मानी जा रही है, प्रॉपरली मानी जा रही है, नियमों का पालन हो रहा है। जरूर कुछ ना कुछ मिश्रण हो रहा है, लेकिन मोटा मोटी नियमों का पालन हो रहा है, इसलिए प्रचार बढ़ रहा है। और बाकी लोगों में आचार्य बड़े बड़े हुआ करते थे एक जमाने में, लेकिन चूंकि वो परंपरा को फॉलो नहीं कर रहे, वो प्रचार बिल्कुल सिकुड़ गया है। समझ रहे हैं बात को। इसलिए पॉइंट ये है कि जो हमें मिला है उसे एज इट इज फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए। अपनी कोई नई चीज मत डालो उसमें, कुछ नया व्याख्यान मत कर दो, कुछ भी करने से चेंज हो जाएगा मामला। जैसे अभी मातावाड़ी मंदिर में भगवान को शिव जी की ड्रेस पहना दी, ऐसे ही हुआ था ना शिवरात्रि के दिन। तो ये करने का क्या जरूरत है। कृष्ण महाराज ने मना किया। हाँ महाराज जी ने इसका भी पहनाते ना, महाराज जी तो मना किया, अपन लोगों की इच्छा देख कर हाँ वो चेंज कर देते हैं लोग, कि लोग आएंगे ज्यादा देखने, शिवरात्रि के दिन ज्यादा भीड़ में मंदिर। कितनी खतरनाक चीजें हैं ये सब, कि हमारे मंदिर में ज्यादा भीड़ है इसलिए भगवान को शिव जी की ड्रेस पहना दी। तो सिद्धांतों में ऐसे गड़बड़ी हो जाती है। तो जब ऐसी गड़बड़ी होती है तो आचार्य की जो कृपा फ्लो हो रही है ना, वो फ्लो रुक जाता है। ये कहा गया है कि वैदिक कथनों को समझने के पूर्व मनुष्य को ब्राह्मण बन जाना चाहिए। ये आक्षेप उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ये आक्षेप कि स्नातक हुए बिना कोई वकील नहीं बन सकता। ऐसा आक्षेप किसी की भी प्रगति में बाधक नहीं होता, अपितु किसी विशेष विज्ञान को अच्छी तरह समझने के लिए अनिवार्य है। जो योग्य ब्राह्मण नहीं है वैदिक ज्ञान की मनमानी व्याख्या करते हैं, जो योग्य ब्राह्मण नहीं वे वैदिक ज्ञान की मनमानी व्याख्या करते हैं। सुपात्र ब्राह्मण वो है जिसने प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कठिन प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। देखिए क्या लिख रहे हैं, समझ रहे हैं बात को। एक बार समझिए, अगर आप उपदेशामृत पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब तक हम एक
अपने गोस्वामी नहीं बनेंगे तब तक हम चीजों को समझ नहीं पाएंगे। गोस्वामी मतलब समझ रहे हैं? गोस्वामी का अर्थ क्या होता है गुलाब जी? गोस्वामी का मतलब क्या होता है? हाँ, गोस्वामी, गो मतलब गौमाता, गो मतलब इंद्रियां, और गो मतलब भूमि। और गोस्वामी जिन्होंने इंद्रियों को वश में कर रखा है, मतलब इंद्रियों को सेवा में लगा रखा है, गोस्वामी। तो जब तक हम इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते तब तक हम ब्राह्मण नहीं बन सकते, और जब तक ब्राह्मण नहीं बन सकते तो वेदों का अर्थ नहीं समझ सकते। तो प्रभुपाद ये बोलना चाहते हैं, बिना गोस्वामी बने या बिना ग्रेजुएट बने कोई व्यक्ति वकील नहीं बन सकता, उसी प्रकार से बिना गोस्वामी बने या बिना स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के कोई व्यक्ति धर्म का प्रचार नहीं कर सकता है। स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग क्या है इसमें? कठिन प्रशिक्षण। कठिन प्रशिक्षण मतलब वाचो वेगम। सबसे पहला श्लोक देखिए क्या है, वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान विषेद धीर सर्वाम अपि मां पृथ्वी शिष्यात्। वही व्यक्ति पृथ्वी में गुरु बन सकता है, शिष्य बना सकता है, जिसने इन 6 वेगों को कंट्रोल कर लिया है। तो ये कठिन प्रशिक्षण का मतलब ये है। कठिन प्रशिक्षण का मतलब कोई भी गुरु के मार्गदर्शन में ऐसा कठिन प्रशिक्षण होना चाहिए। और वो कंट्रोल क्या है, वो अगर आप तात्पर्य पढ़ेंगे रूप गोस्वामी का और उपदेशामृत में, कंट्रोल मतलब इन सब चीजों को भगवान की सेवा में लगाना, यही कंट्रोल है। जबरदस्ती रोकना नहीं है, ये सेवा में लगाना ही कंट्रोल है। वैदिक विद्या हमें परमेश्वर श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को समझने में, अपने घर भगवत धाम वापस जाने के इच्छित फल को प्राप्त करने के लिए तद अनुकूल कर्म करने में मार्गदर्शन का कार्य करती है। लेकिन भौतिकतावादी लोग इसे नहीं समझ पाते। वे ऐसे स्थान में सुखी रहने की योजना बनाना चाहते हैं जहां सुख है ही नहीं। दुरंत दुख पे बताया रहे हैं ना। वे मिथ्या सुख के लिए या तो वैदिक कर्मकांड द्वारा या अंतरिक्ष यान द्वारा अन्य लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें भली भांति समझ लेना चाहिए कि ऐसे स्थान में जहां दुखी दुख है, सुखी होने के लिए भौतिक सम्मंजन क्या है ये? भौतिक सम्मंजन की कोई भी मात्रा पदभ्रष्ट व्यक्ति को लाभ नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि अंतो तो गोत्वा इस ब्रह्मांड को कुछ काल बाद अपने समस्त वस्तुओं सहित विनष्ट होने। अब विनष्ट होना मतलब अल्टीमेटली सब डिस्ट्रॉय होने वाला है। प्रभुपाद अपने प्लेटफॉर्म से बोल रहे हैं कि कोई भी चीज बचने वाली नहीं है। तो जहां चीजें नहीं बचने वाली है वहां पे सब एक तरह का इल्यूजन है। क्या है वहां पे? एक खाली एक भ्रम है और कुछ नहीं है। मृग मरीचिका है ना। हम देखते हैं डेजर्ट में जाते हैं तो दूर हमें क्या लगता है? पानी, लेकिन पास जाते हैं तो पानी नहीं होता है, फिर और आगे जाते हैं। तो इस प्रकार से पूरा जगत क्या है? ये भ्रम है। ये हमने कुछ श्लोकों पहले बोला था ना, ये भगवान का क्या है? स्वप्न है ये, है ना। तो उस चीज में हम लोग सच्चाई ढूंढ रहे हैं। तब भौतिकतावादी सुख की सारी योजनाएं जैसे की तैसी धरी रह जाएगी। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य भगवत धाम वापस जाने की योजना बनाता है। ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति भौतिक अस्तित्व के सभी तापों, जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि को पार कर जाता है। अब ये देखिए, एक बात समझिए, अब ये जो समस्याएं जो हैं ब्रह्मलोक में जाने के बाद जो हमें चीजें मिल रही हैं, फैसिलिटी, शोक नहीं मिल रहा है, मृत्यु नहीं मिल रही है, ये व्यक्ति को अगर यहाँ भी वो अच्छी तरह प्रैक्टिस करेगा तो इन चीजों से धीरे धीरे ऊपर उठ जाएगा ना। अगर आप भक्ति के नियमों का अच्छी तरह पालन करोगे तो आपके जीवन में भी शोक, चिंता, भय, मृत्यु, ये सब टल जाएगी। मृत्यु टल जाएगी मतलब इस जन्म के बाद आपको वापस जन्म नहीं मिलेगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस यहीं से चालू हो जाएगी तो इसके फल हमें यहीं से मिलने शुरू हो जाएंगे। 13वें अध्याय का आप एक श्लोक पढ़िए, 14 अध्याय का, जन्म मृत्यु जरा दुख के विमुक्तम अमृतम अश्नुते। वो व्यक्ति साक्षात इसी जीवन में अमृत का पान करता है जीते जी। जो व्यक्ति योग प्रणाली में, भक्ति योग में फिक्स्ड हो जाता है ना। तो हम ये चीजों का अभी भी अगर हम ढंग से फॉलो करें, एक प्रामाणिक आचार्य के मार्गदर्शन में अच्छी तरह भक्ति करें, नियमों का पालन करें, अच्छी तरह ग्रंथों को पढ़ें, 16 माला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, और चित्त में क्या हो? करुणा। ऐसा होने से
हमें बहुत विशेष, हमें साक्षात्कार रियलाइजेशन होते हैं। ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति भौतिक अस्तित्व के सभी तापों, जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि को पार कर जाता है। वो वास्तव में इसलिए सुखी रहता है क्योंकि उसे संसार की एक भी चिंता नहीं घेरती, अपितु वो दयालु होने के कारण उन भौतिकतावादी लोगों के लिए दुखी रहता है जो कष्ट भोग रहे हैं। और इस प्रकार से वो कभी कभी ऐसे लोगों को भगवत धाम वापस जाने की आवश्यकता का उपदेश देने के लिए उनके समक्ष, देखिए ये महाराज औरों का कष्ट, ये करुणा होती है। प्रभुपाद क्यों गए अमेरिका, बताइए? क्या उम्र में अमेरिका गए, क्यों गए वो? क्या क्या उनके चित्त में क्या घूम रहा था? करुणा घूम रही थी। आप समझिए, उनके चित्त में करुणा घूम रही थी। तो करुणा की जो क्वालिटी होती है कृष्णा उसे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। क्यों? कृष्णा क्या देखते हैं, ये मेरे बच्चों को लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं भक्त, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अभी ये देखिए, ये अभी महाराज ने 21 मिनट का लेक्चर दिया है पॉन्ड पे, पता है आपको? अश्लील इस पे, ये जो आजकल इंटरनेट पे इंस्टाग्राम में सब आ रही है, तो क्यों दिया महाराज ने? ये महाराज का विषय थोड़ी है, क्यों दिया? करुणा पे। और पर्टिकुलरली ये लेक्चर तो महाराज ने जो दिया है वो पूरे संसार के लोगों के लिए दिया है। कितने लोगों के महाराज के इस लेक्चर सुनने के बाद महाराज के पास पर्सनली कमेंट्स आए हैं कि भक्तों के आए हैं कि हम भी इन चीजों से ग्रसित हैं। प्रभुपाद का देखिए आचार्यों के सपना क्या होते हैं, आचार्य क्या देख रहे हैं कि अब जब तक आप शहर में रहोगे ना, आप इन चीजों से बच नहीं सकते हैं। ये अश्लील जो कंटेंट्स आ रहे हैं आजकल मोबाइल में, महाराज ने कहा कि 11 साल के बच्चे को मोबाइल का वो मिल जाता है, एक्सेस मिल जाता है, और वो 11-12 साल की उम्र में इस तरह के कंटेंट्स देख रहा है। और भारत का बताया कि हर चौथा भारतीय ये चीजें देख रहा है मोबाइल पे, हर चौथा भारतीय, चौथा भारतीय देख रहा है। और भारत का तीसरा नंबर का देश है इन चीजों का सबसे ज्यादा व्यूअरशिप में, समझ रहे हैं? तो प्रभुपाद की क्या कृपा है, वो क्यों कह रहे हैं वर्णाश्रम खोलो, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब तक आप ऐसी फार्म कम्युनिटी में नहीं रहोगे, आप शहर में रह रहे हैं, आप बच गए, आपके बच्चों का क्या होगा? वो कहाँ गया वो बच्चा दीपिका माता जी का? वो आज तो बहुत अच्छा प्रणाम कर रहे हैं, जब वो 15-16 साल का हो जाएगा तब क्या होगा? उसके हाथ में मोबाइल आ गया, गया काम से। और आप कब तक बच्चों को मोबाइल से छुपाओगे? मम माया किसी को नहीं छोड़ेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। इतना खतरनाक समय आने वाला है कि शहरों में रहने वाले हम तो चलो भागवतम सुन रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों का क्या होगा? तो महाराज ने कृपया चित होके करुणा करके इस प्रकार का लेक्चर दिया है। 28,000 लोग हर मिनट में ये चीजें वॉच कर रहे हैं, एक दिन में, एक मिनट में। और हमने अपने बच्चों को खुलेआम मोबाइल दे रखा है। हम खुशी हो गए भागवतम क्लास में बैठ रहे हैं, लेकिन उनका क्या होगा? ये ये ऐसा नशा है कि जिसको लग गया ना उसका जीवन खत्म हो जाता है। तो इसलिए ये कृपया होती है, करुणा होती है, ये भावना भक्तों के मन में होनी चाहिए। एटलीस्ट कम से कम हमें अगर मध्यम अधिकारी पे भी पहुंचना है तो करुणा की भावना, नहीं तो हम लोग कनिष्ठ ही रह जाएंगे। खाली अपनी भक्ति में ही हमारा मन लगेगा, बाकी हमें और किसी के बारे में कोई चिंता नहीं है। अपितु वो दयालु होने के कारण उन भौतिकतावादी लोगों के लिए दुखी रहता है जो कष्ट भोग रहे हैं। और इस प्रकार से वो कभी कभी ऐसे लोगों को भगवत धाम वापस जाने की आवश्यकता का उपदेश देने के लिए उनके समक्ष आते हैं। समझ गए? मतलब जो भी बड़े बड़े आचार्य आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? ये सब भगवान से के भेजे द्वारा, या तो ब्रह्मलोक से आ रहे हैं या भगवान के धाम से आ रहे हैं। ये वैकुंठ के दूत हैं। ये सारे प्रामाणिक आचार्य भगवत धाम वापस जाने की हकीकत का उपदेश देते हैं और लोगों को सचेत करते रहते हैं कि ऐसे स्थान में सुख खोजने की कोई योजना न बनाएं जहां सुख कोरी कल्पना है। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। एक भजन ले ले जो ये कृपा पे ही है।
तो प्रभुपाद जी ने भजन गाया था जब प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे थे। 17 सितंबर 1965 में प्रभुपाद जी का जहाज बोस्टन पे आया था। कहाँ आया था? बोस्टन पे। और जब वो जहाज में आए अपने हृदय में गुरु के आदेश को लेके, तो उन्होंने जब बोस्टन का आकाश देखा तो समझ गए कि इस मिशन में जो लेने के लिए आए हैं उसमें कितने कष्ट होंगे, है ना। वो जो ये मिशन अपने गुरु का पूरा करने के लिए आए उसमें कितने कष्ट होंगे। तो उनको, उन लोगों के लिए जो वहां पे भगवत चेतना भी लोग लेते, उनके मन में अपार करुणा जागी। और जब उनके मन में अपार करुणा जागी तो बड़ी विनम्रता से उन्होंने ये ऐतिहासिक प्रार्थना लिखी जो बंगाली में थी, और गिरे हुए पतित आत्माओं के कल्याण के लिए उन्होंने प्रार्थना गाई थी। देखिए ये प्रभुपाद का, देखिए मिशन की शुरुआत होने से पहले उन्होंने क्या किया? करुणा करी। और करुणा किस पे करी? उन लोगों पे जो पूरी तरह से भगवत चेतना के विहीन है। और वो करुणा उन्होंने एक प्रार्थना में व्यक्त करी है। इसको कहा जाता है मार्किने भागवत धर्म। इस प्रार्थना को क्या कहा जाता है? मार्किने भागवत धर्म। तो ये हम आज गाएंगे। मेरे पास हिंदी में आप ले सकते हैं, बोड़ो कृपा कोयले कृष्ण, बोड़ो कृपा कोयले कृष्ण, आधा मेरा प्राति, की लागिया नीले हेता मोरो ए बेगाती, আছে কিছু কার্য তব এই অনুমানে, নাহে কেন আনিবে না এই উগ্র স্থানে, রজতম গুণে এরা সবাই আচ্ছন্ন, गौर गोविंद महाराज के आप भजन गाएंगे, सुनेंगे ना। गौर गोविंद महाराज बहुत सुंदर भजन गाते थे। तो जो भी भजन गाते थे ना, सब तालियां बजाते थे, जिनके पास करताल मृदंग नहीं बजाते थे। तो बहुत अच्छा लगता था। रजस्तम गुणे तेरा सबाई आत्मा, वासुदेव कथा रुचि नहीं से बसाना, तबे जड़ी तब कृपा होए आहे तो की, सकले संभव होए तुम्ही से कौतुकी, কিভাবে বুঝালে তারা বুঝে সে রাস, एक कृपा करो प्रभु कोई निज भाषा,
माया बश তোমার ইচ্ছায় নাশ মায়ার পরশ তব ইচ্ছা হয়ে যদি তাদের উদ্ধার বুঝিবে নিশ্চয়ই তবে কথা সে তোমার भागवते कथा से तब अवतार धीर होइया सुने जड़ी काने बार बार अब ये भागवत के 5 श्लोक है, ये बहुत ही अद्भुत श्लोक है। ये सब हम लोग साथ में बोलेंगे। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तोय अभद्राणि विदुर्नोति सुरसता नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्चये चेतयेतेरनावृत्तं सितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्ना मनसो भगवद्भक्तियोगता भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते विद्यते हृदयग्रन्थे चिन्त्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि द्रष्ट एवात्मनीश्वरे रजस्तमो हते तवे साईबे निस्तार हृदयेर भद्रा सभा बुझिबे ताहार কি করে বুঝাবো কথা বরসে চাই পুত্র আমি দীনহীনা কোনো শক্তি নাই অথচ এনেছো প্রভু কথা বলিবারে যে তোমার ইচ্ছা প্রভু করো এবারে अखिल जगत गुरु वचन से अलंकृत कोरिबार क्षमता तुम्हारा
तब कृपा हले मोरा तथा शुद्ध हवे सुनिया सबार शोक दुख जे बुझिबे आनिया जो जदी प्रभु हमारे न जाके ना जाओ प्रभु ना जाओ से माते काष्ठेर पुतली जथा ना जाओ से माते भक्ति नाई बेड़ा नाई नामे खूब गारो भक्ति वेदांत नाम होय वे सार्थक इसका हिंदी में दे दीजिए, मेरे पास इंग्लिश में। हे मेरे प्रिय भगवान कृष्ण, आप इस अधम जीव पर बड़े कृपालु हैं, किंतु मैं नहीं जानता आप मुझे यहाँ क्यों लाए। अब मेरे साथ जो चाहे सो करे, किंतु मेरा अनुमान है कि आपके यहाँ कुछ कार्य हैं, वरना आप मुझे ऐसे उग्र स्थान पर भला क्यों लाते। यहाँ की अधिकांश जनता रजस व तमस के भौतिक गुणों द्वारा प्रच्छन्न है। भौतिक जीवन में मग्न होकर वे अपने आप को बहुत खुश व संतुष्ट समझते हैं और इसलिए उनको वासुदेव की दिव्य कथाओं में कोई रुचि नहीं है। मैं नहीं जानता कि किस प्रकार इसे समझ पाएंगे, किंतु मैं जानता हूँ कि आपकी अहेतु की कृपा सब कुछ संभव कर सकती है, क्योंकि आप सबसे निपुण कौतुकी हो। कौतुकी का मतलब समझते हैं? कौतुकी फनी मतलब नहीं, मतलब कौतुक मतलब कुछ भी कर सकते हैं। विनोद मतलब बड़े आनंद में रहते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। वे भक्तिमय सेवा के भावों को कैसे समझेंगे। हे प्रभु, मैं तो बस आपकी कृपा की प्रार्थना करता हूँ, जिससे मैं उन्हें आपके संदेश के प्रति आश्वस्त कर सकूं। सब जीव आपकी इच्छा से माया के वश हुए हैं और इसलिए यदि आप चाहो तो आपकी इच्छा से भी माया के चंगुल से छूट भी सकते हैं। यदि उनके उद्धार हेतु आपकी इच्छा होगी, तभी वे आपकी कथा समझने में समर्थ होंगे। श्रीमद् भागवत कथा आपका अवतार है और यदि कोई धीर व्यक्ति विनम्रता पूर्वक भागवत जी का बारंबार श्रवण करे तो इसे समझ सकता है। अब वो श्लोक है इसलिए हम उसका अनुवाद नहीं सुनेंगे। आगे वो व्यक्ति रजस व तमस गुणों के प्रभाव से निस्तार पा लेगा और उसके हृदय के सभी अभद्र हट जाएंगे। मैं उन्हें कृष्ण भावना मत का संदेश आखिर कैसे समझाऊंगा। मैं बहुत अभागा, अयोग्य तथा पतित हूँ। तभी तो मैं आपसे वरदान चाहता हूँ जिससे कि मैं उन्हें आश्वस्त कर सकूं, क्योंकि मैं अपने बलबूते पर ऐसा करने में असमर्थ हूँ। फिर भी हे प्रभु, आप मुझे यहाँ पर अपनी कृपा बुलवाने लाए हो। अभी आप पर निर्भर है कि आप मुझे अपनी इच्छा अनुसार सफल या असफल बनाओ। हे अखिल जगत के गुरु, मैं तो केवल आपके वचन दोहरा सकता हूँ, इसलिए यदि आप चाहो तो मेरे वचनों को उनके समझ के अनुकूल बना दो। केवल आपकी अहेतु की कृपा से मेरे वचन शुद्ध होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब ये दिव्य संदेश उनके हृदय में जाएगा तो
उनका सब शोक व दुख दूर हो जाएगा। हे प्रभु, मैं तो बस आपके हाथों की कठपुतली हूँ, इसलिए यदि आप मुझे यहाँ नचाने लाए हो तो मुझे नचाओ, मुझे नचाओ। हे प्रभु, मुझे अपनी इच्छा पूर्वक नचाओ। और आखिरी पॉइंट है, मुझ में ना तो भक्ति है और न ही ज्ञान है, परंतु मुझे कृष्ण के पवित्र नाम में दृढ़ विश्वास है। मुझे भक्ति वेदांत की उपाधि दी गई है, इसलिए यदि आप चाहो तो मेरा ये नाम सार्थक कर दो। बहुत सुंदर प्रार्थना है। हरे कृष्णा। आज का प्रसाद कृष्ण